हिंदी ऑनलाइन क्लास में पंचम कक्षा के सभी बच्चों को स्वागत और अभिनंदन। पिलामाने आज आम सरस्वती हिंदी भाषा सुन भाग 4 जो रही गोटे विषय मूर्खराज ये मास जनवरी ताको आज तुमको पढ़ी दूसरी। देख पिलामाने प्रथम आम पढ़ा। देख देजी मूर्खराज, मूर्ख अर्थ मूर्ख, राज अर्थ राजा। मूर्ख राजा तेणु देख अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। एक बार बादशाह अपने राजमहल में आए। उस समय बादशाह की बेगम अपनी किसी सखी से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर उनके पास खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। यह बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बादशाह जानते थे कि मेरी बेगम बहुत बुद्धिमान है। वह बिना कारण ऐसी बात नहीं कह सकती। परंतु बादशाह को यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे थोड़ी देर वहाँ रुककर अपने कमरे में चले गए। बादशाह वो अपने कमरे में उदास होकर बैठ गए। वह बेगम की बात का कारण सोचने लगे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोली, जी मूर्खराज जी। बादशाह भड़क गए। आंखें चढ़ाकर उन्हें कहा, बीरबल तुमने मुझे मूर्खराज क्यों कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, 5 प्रकार के कार्य करने से मनुष्य मूर्ख कहलाता है। यदि कौन कौन ना, एक यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जाकर खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दोहरा 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हो और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पढ़कर उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो उसे भी मूर्ख कहा जाता है। 3 कोई अपनी बात कर रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। 4 जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। 5 जो मूर्ख के पास आए और मूर्ख का संग करे वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उसे स्मरण रखकर हमें कभी ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। तेणु पिलामाने कथा को मन रखा। देख पिलामाने किसी डिफिकल्टी शब्द व कष्ट शब्द देती ये लिखाई तो मुझे पढ़े दूसरी। देख आंखें चढ़ा कर अर्थ गुस्से से, स्मरण अर्थ याद रखना, दोष अर्थ गलती, बेगम अर्थ बादशाह की पत्नी देती। तेणु पिलामाने ये विषय को बुझे दूसरी। देख देखिए अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रचलित है। अकबर और बीरबल की कहानी आम सब शुणीचे। एक बार बादशाह अपने राजमहल में थरे बादशाह अकबर कौन कले राजमहल को आसिले। उस समय बादशाह की बेगम अपनी किसी सखी से बात कर रहे थे। से समय बादशाह बेगम जी राणी थे से सखी सांगे कथबार्ता करते। बादशाह अचानक जाकर उनके पास खड़े हो गए। बादशाह किसी न कहीकि से जाए पाखे छिड़ा हो गले। बेगम उठ खड़ी हुई। बेगम ठिया पड़े और हंसती बोली आइए मूर्खराज। वो हसी हसी कहले, आइए मूर्खराज। यह बादशाह को बहुत बुरा लगा। ये कथाटी रानी बेगम जो कहले बहुत खराब लगे। लेकिन बादशाह जानते थे कि मेरी बेगम बहुत बुद्धिमान है। किंतु बादशाह जानते हैं बेगम जे रानी बहुत बुद्धिमती से वह बिना कारण ऐसी बात नहीं कह सकते। किसी कारण न थे से एपरी कहे नहीं। परंतु बादशाह को यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। किंतु बादशाह से पर्यटन बुझीपारना जे बेगम राणी कहीं मूर्खराज बोली कहले। बेगम से पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगे। बेगम को एक कथा पचारे भल लगे नहीं। वे थोड़ी देर वहाँ रुककर अपने कमरे में चले। किसी समय अटकी से निज कमरे को चलीगले, निज प्रकोष्ठ को चलीगले। बादशाह अपने कमरे में उदास होकर बैठ गए एवं जाएंगे निज रूम रे उदास होकर बसीगले। वह बेगम की बात का कारण सोचने बेगम कहीं मूर्खराज कहले तार कारण से चिंता करने लगे। उसी समय बीरबल उनके पास आई। से समय बीरबल कौन कले पाखक आसले। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल को देखू बादशाह कौन कहले, बीरबल को कहले, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोली, जी मूर्खराज जी। एवं बीरबल हंसिक कहले, जी मूर्खराज जी। बादशाह भड़क गए। तेणु बादशाह कौन कले, भड़क गले, चमकी पड़े चकित हो गले। आँखें चढ़ा कर उन्हें कहा आँखि देखी रागर से कहले, बीरबल तुमने मुझे मूर्खराज क्यों कहा। बीरबल तुम्हें मते मूर्खराज बोली कहीं कहल। बीरबल ने उत्तर दिया,
ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ଖ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବୀରବଲ ବୁଝେଇଦେଲେ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ନା 5 ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ମଣିଷ ମୂର୍ଖରେ ଗଣା ହୁଏ। कौन कौन? एक रे यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सूचना से जाकर खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख। तेणु 2 जण कथबार्ता होउछन्ती लोक, आउ जण तृतीय व्यक्ति किसी सूचना देवनी किसी ये करबनी, तेणु जाइए सेठी जाइए पहुँची जीव जाइए, तेणु ताकू मूर्ख कहुए। 2 रे कौन ना 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पढ़कर उनकी बात पूरी हुई बिना बोलने लगे तो उसे मूर्ख कहते। तेणु 2 जण कथबार्ता होउछन्ती, तृतीय व्यक्ति आसिकी किछि जानी शुणी तांको मझिरे पशि कथा कहवा ताकू मध्य मूर्ख कहुए। 3 ना कौन ना कोई अपनी बात कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख मान जाए। जड़े कथा कहूँ ता कथाटा को आम बुझा नहीं कि शुणा नहीं एवं निज भाषण दबा बा निज कथा कहवा ताकू मध्य मूर्ख कहुए। 4 है जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। तेणु जड़े बिना अपराध बिना दोष बा निर्दोष लोक जी गाली दिए एवं दोष दिए ताकू मूर्ख कहुए। 5 है जो मूर्ख के पास आए और मूर्ख का संग करे वह भी मूर्ख है। तेणु जे मूर्ख पाखक आसो आ मूर्ख सांगे सांग हो ताकू मध्य मूर्ख कहुए। तापर पे देख बादशाह बीरबल को उत्तर से बहुत प्रसन्न। बादशाह अकबर बीरबल उत्तर बहुत खुशी गले। इसे स्मरण रखर हमें कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करना। तेणु ये 5 प्रकार कथा को आम स्मरण रखी काम करवा एवं भूल करवा नहीं। तेणु पे आज ये बुझेदेली। परवर्ती कालांश में तुमको ये PDF कर प्रश्न तो छाड़ी खाता लिख से अनुसार परीक्षा पढ़। तेणु आज